बहुत सारा प्रश्न है हमारे लिए। बहुत कुछ प्रश्न परमात्मा को पूछना है। ये क्या हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, इसका समझ क्या है, ये दुनिया में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसका अर्थ क्या है। जो आप बोलते हैं वो मैचिंग नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे। ऐसा बहुत सारा प्रश्न आप परमात्मा को पूछना है। मैं तो पूछता था, बहुत सारा प्रश्न पूछा, सबका जवाब मिला। और जब भी जो भी चीज करते हैं, हम कभी भी हम तैयार होके नहीं आते हैं। हम एक ही करते हैं, एक ही काम करते हैं, समर्पण करते हैं। समर्पण ये बहुत जरूरी है, परमेश्वर को समर्पण करना। अभी प्रोजेक्ट मीटिंग चला, अभी 50 लोग आए हैं, सारे स्टेट से आए हैं, सब लोग बैठे हैं, साउथ से नॉर्थ से सब। तो हमें पता नहीं कैसे लीड करें। ये 1.5 आवर सेशन है, इसको अच्छी तरह लीड करना है, समझाना है लोगों को, और इनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और स्ट्रेंथन करना है। बुरा शक्ति का नेगेटिव एफर्ट से इनको बचाना है, सारा चीज है। तो ये सारा चीज मैं कैसे करने वाला हूं मुझे नहीं पता था। मैं कुछ भी तैयारी करके कभी नहीं आता हूं। एक ही काम किया, शुरू करने के पहले मैंने बोला समर्पण करता हूं। मुझे नहीं मालूम क्या करना है, मुझे नहीं मालूम अभी कैसा ये शुरू करना है, कैसे लीड करना है, कैसा समाप्त करना है, मुझे नहीं मालूम। ऐसा बोल दिया तो परमात्मा ने मेरे अंदर बोला, तुम एक काम करो, तुम ज्यादा बात मत करो। मैं प्लान ही नहीं किया क्या करना है, तो बोल दिया मुझे तुम ज्यादा बात मत करो, सब लीडर्स को, सब मैनेजर्स को बात करने दो। ऐसा वो लीडिंग शुरू कर दिया। और उसके बाद मैं देखा वो ऐसा विस्तार में गया कि सारे लीडर्स बात किए हैं, सब अच्छा लगा। सब लोग उधर आने वाले सारे लोगों का नाम बोला। ये सुनते ही मैं हिल गया, ये मैं नहीं कर सकता था। मैं कभी 50 लोगों का नाम नहीं बोल सकता था। सब लोगों का अपना अपना नाम सुनना चाहते हैं, वो लोग कुछ करते हैं। तो मैंने सोचा क्या करूं, सबका नाम मैं नहीं बोल सकता हूं, और एक का नाम बोल के दूसरे को नहीं बोलेगा तो भी गुस्सा आएगा, तो क्या करें। तो ये सब भी नहीं सोचा, मैं वो भी नहीं सोचा, मैं कुछ भी नहीं सोचा, सरेंडर। तो समर्पण हो क्या आया तो हो गया, बोल दिया ऐसा सबको बात करते टाइम ही मुझे अंदर से बोला, देखा सारे का नाम आता है, अगर तुम करता तो ये नहीं होता। ये आपको मालूम है, ये साधारण लोग नहीं समझेंगे। इसके बारे में बोलेगा तो भी बोलेंगे क्या है, विजय इंडिया सबको परमात्मा ही बोल देता है। एग्जैक्टली सब परमात्मा ही है हमारे लिए, उनके सिवा कुछ नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं साधारण मनुष्य हूं, मैं स्वामी जी नहीं हूं। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे बोला तुम दाढ़ी नहीं बनाना, दाढ़ी बनाना है, इसका नाम दाढ़ी बनाना बोलते हैं ना, शेविंग करना। दाढ़ी नहीं रखना, तो डेली शेव कर देना है, बाल नहीं आना है उधर। क्यों मालूम है, तुम थोड़ा दाढ़ी रख लेगा स्वामी जी बन जाएगा तुम। मैं तुम्हें स्वामी जी बनना नहीं चाहता हूं, तुम्हें स्वामी जी बनाना नहीं चाहता हूं। तुम नॉर्मल मनुष्य रह के बोलना है परमात्मा मुझसे बात करता है। क्यों? क्योंकि भारत में सब लोग ऐसे ही करते हैं, वेशभूषा कर देते हैं, पूरा बाल बनाते हैं, पूरा दाढ़ी बना देते हैं, और कषाय वस्त्र पहन लेते हैं, और हाथ में कुछ कड़ी ले लेते हैं, और स्वामी जी बन जाते हैं। फिर बोलते हैं मुझे
भगवान ये करता है, भगवान वैसा करता है, लोग उसके पीछे जाते हैं और पैसा भी दे देते हैं और जिंदगी भी दे देते हैं। बहुत सारे, सबका बहुत सारा नष्ट होता है। तो इसलिए परमेश्वर बोला तुम साधारण मनुष्य बन के जीना है। लेकिन मेरी आवाज से बात करना है, वो कंडीशन था। तुम मनुष्य करो, मेकअप करो, सब कुछ करो, लेकिन अंदर से मैं ही बात करेगा। वो कभी होएगा? तुम समर्पण होएगा तो। लेकिन बहुत तकलीफ था। मैं कल दिखाया ना, विनोमैन का जो राइटिंग है सब दिखाया। बहुत तकलीफ। ये समर्पण करना है ना, आसान काम नहीं है। बहुत तकलीफ था। इतना एक्चुअली एक झगड़ा चल रहा था अंदर। एक शरीर और ये आत्मा झगड़ा कर रहे थे। शरीर बोल रहा था नहीं ये करो वो करो, और आत्मा बोलता था नहीं। तो ये झगड़ा होता है। इस झगड़ा को जीत के आना बहुत मुश्किल था। बहुत साल हुआ। बहुत सालों के बाद ये समझ में आया समर्पण करना है। समर्पण करना कैसा है? वेशभूषा में नहीं, वेशभूषा में नहीं समर्पण करना, हृदय में। किसी को नहीं पता चलता है, किसी को बाहर पता नहीं चलता है आपका हृदय कैसा है। सिर्फ आपको और उधर समझ में होता है। अब क्या है, क्या सोच रहे हैं, आपका हृदय क्या है, कैसे चल रहा है, आप क्या क्या सोच रहे हैं, कैसे आगे जाएंगे, ये सारा चीज वो जानते हैं। तो इसलिए हम क्या करना है, समर्पण कर देना है। इसलिए आपके आज के 50 लोगों का मीटिंग में भी समर्पण है। तो परमात्मा लीड किया, बोला सबको बात करने दो, सबको बात करने दो। अंदर से जो बोल रहा था वही कर रहा था, और सब लोग बात किए। बहुत अच्छा सेशन लगा, सब लोग इन्वॉल्व हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका समर्पित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सब ना जान के, ये सब ना पढ़ के, ये सब करने का प्रयास ना करके लोग बोल देते हैं मैं भगवान का आदमी हूँ। लोग बोल देते हैं मैं पूजा कर देता हूँ, मैं मंदिर बना दिया तो मैं भगवान का आदमी हूँ। हृदय के मंदिर क्या बनाया, यही प्रश्न परमेश्वर पूछता है। हृदय में कितना बड़ा मंदिर बनाया? बाहर दिखा देता है, लोग बाहर दिखा देते हैं, ए मंदिर बनाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं अंदर कितना पूजा करते हो। पूजा क्या है मालूम है? उनकी बात सुनना और समर्पित होना। इनको करने के लिए छोड़ देना। ये बोलना बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूं, मैं भी बहुत तकलीफ उठाया ये समझने के लिए, और बहुत तकलीफ उठाया। क्यों तकलीफ उठाया? मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं था रोज आके बात करने के लिए। सुबह शाम रविवार हम बात करते हैं ना, अभी ऐसा मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। कोई भी समझाने वाले नहीं था। मैं अकेला, और हम दोनों अकेला है, विनोमैन में हम अकेले आगे जा रहे थे। और परमात्मा ही अंदर से सिखा सिखा के लेके आए, इसलिए बहुत टाइम लगा। लेकिन आप लोगों के लिए आसान है, क्योंकि सुबह शाम रविवार सब हम 2 घंटे बैठते हैं, बाकी समय में आधा घंटा सुनते हैं, सुबह 10 मिनट सुनते हैं, सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए आप इतना साल इंतजार नहीं करना, 6 महीने बहुत गहराई से सुनेंगे तो बहुत सारा आप उसका प्रयोग भी करना है। जो सुनते हैं उसका प्रयोग करना है।
आज देखिए, कल मैंने बोला सबको कुछ बात करने के लिए 1 मिनट थोड़ा बात कीजिए। 2 लोग किए हैं, राजू साहू जी और नरेंद्र श्रेष्ठा जी किए हैं। ठीक ए बोल के मैं नहीं बोलता हूँ सब लोग कल बात करो, नहीं। आपका हृदय में परमेश्वर याद दिलाना है और आप बात करना है। सिर्फ विजय नंबियार का इंस्ट्रक्शन नहीं इधर। तो विजय नंबियार अभी इधर क्या बोलता है, परमेश्वर को क्या चाहिए वही बोलता हूँ। परमात्मा का शक्ति जो बताता है वही बताता। तो वही परमात्मा शक्ति आपके अंदर भी काम करेगा। जब फुल स्विंग में काम करेगा तो आप करेंगे। तो उधर एक लाइन छोटा सा जो भी परमात्मा आपको दिखाता है, समझाता है, बोलने के लिए बोलता है, आप एक लाइन बोल सकता है। पूरा बड़ा भाषण नहीं, उसका नहीं। आप क्यों सच्चाई सुने, आप क्या समझे और आपको कौन सा वाक्य अंदर घुसा, ये आपको जब बात करता है याद आता है। परमेश्वर विघ्नेश परमात्मा शक्ति आपको याद दिलाता है। ये प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला। तो ये प्रैक्टिस करने से क्या होता है, ये आवाज बहुत जोर से आप सुनना शुरू करेंगे और आप बात करेंगे। प्रैक्टिस करें, अच्छा है, रोज करें। लेकिन हम आज के बाद जो बोला है कि आपको ये बोला है, ये दुनिया के लोग अपने पाप मिटाने के लिए सब जगह जाते हैं। गंगा, उधर रामेश्वरम, सब जगह जाते हैं, ठीक है ना। क्यों? पाप मिटाने के लिए। और मंदिर मस्जिद सब जगह जाते हैं, लेकिन नहीं मिटता है, ऐसा ही पड़ा है। ये लोग नहीं समझते हैं कि ये नहीं मिटा है। तो अगर मिट गया तो हर हफ्ते क्यों जाते, हर दिन क्यों जाते? ब्राह्मण लोग मेरे समझ में ये मंत्र वो मंत्र मुझे मालूम है, जो मंत्र बोल के वो हर दिन पाप को मिटाते हैं। सुबह सुबह शुरुआत का प्रेयर वही है कि मेरा पाप मिटा दो। तो ये लोग रोज बोलते हैं, इसका मतलब है सुबह पूछते हैं पाप मिटाओ, और उसके पूरा दिन पाप हो जाता है, इसलिए दूसरा दिन आके फिर से बोलता है। और इसका रास्ता इन लोगों को नहीं मिलता है। लोगों को रास्ता नहीं मिलता है किधर जाके क्या करें। अगर यह आदमी इधर जाने के लिए बोला, उधर गया, इधर गया, मंदिर गया, मस्जिद गया, गिरजाघर गया, और पहाड़ पे ऊपर चढ़ा, उधर उस क्या बोलते हैं, उस मंदिर में गया, इस मंदिर में गया, सारा पूजा किया, अरे भाई फिर भी समाधान नहीं है। तो ये पूछता है क्या करना है भाई। तो इसलिए ये लोग का ढूंढ ऐसा ही है, ढूंढते रहते हैं। लेकिन हमारा ढूंढ कभी खत्म होता है मल में, जब परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जान लेते हैं और इसका जो खराबी है, इसका जो कहानी है, ये सब समझ लेते हैं, और बुरा कहानी को हम नहीं लेते हैं, और अच्छा सच्चाई को हम ढूंढते हैं, तो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आ जाते हैं। उसी क्षण जब विघ्नेश्वर पूरा का पूरा आपका अंदर आ गया, आप समझ में पूरा आ गया, तो उसी क्षण आपका पूरा पाप मिट गया, आप खुशी हो जाते हैं। आसार बार इनको बोलने की जरूरत नहीं है, रोज पाप मिटाओ, ओ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा मेरा पाप मिटाओ, ऐसा नहीं बोलते हम, क्योंकि वो हो गया। जब दिनों का समझ लिया, हो गया वो काम। सिर्फ हम परमेश्वर को बोलते हैं आगे जाने का रास्ता दिखाइए, इस जिंदगी में क्या क्या करना है समझाइए, और बड़ा करना चाहता हूं, ये कैसा करना है समझाइए, ये कैसे आगे जाना है समझाइए। यही हम पूछते हैं परमेश्वर। यही फर्क है हम लोगों का और उन लोगों का। वो लोग वो नहीं पूछेंगे, वो लोग सिर्फ ये पूजा करके दर्शन करके
और सारा रीति रिवाज करके बोलेगा मेरा पाप को मिटा दो, मुझे बचा दो, और मेरा फैमिली को अच्छी तरह रखो, मुझे अच्छी तरह रखो, इतना ही बोलते हैं, इतना ही बोलते हैं। आप वो देख लो, मेरी माँ को भी मैं हमेशा पूछता क्या प्रार्थना किया, तो पास जाके देखेंगे तो प्रार्थना करते हैं मुझे अच्छा रखो, मेरा फैमिली को, बच्चों को अच्छा रखो। मैंने माँ को पूछा कभी आपने पड़ोस वाले को अच्छा रखने के लिए प्रार्थना किया? कभी एक शब्द बोला ये पड़ोस वाले को भी अच्छा रखो? हो सकता है तो बोलता उनको कुछ ना कुछ करा भी करो। पूजा करने से ये होता है। तो क्या करते हैं ये लोग जाके, मुझे बचाओ, मुझे पाप से बचाओ, सारे पाप से बचाओ, पुण्य दे दो और सबसे बचाओ, श्राप से बचाओ। लेकिन बचते नहीं, और कभी भी बचते नहीं, और सारा श्राप सब कुछ लेके ही घूमते रहते हैं। और इसलिए कोई और आके बोलेगा दूसरा मंदिर कुछ है, इमीडिएट उधर भागेंगे। क्यों भागते हैं? आप देख लीजिए, किसी को भी आप बोलेंगे उस मंदिर में जाओ, इमीडिएट उधर भागते हैं। क्यों भागते हैं? अभी तक तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिला, अभी तक तुम्हें सच्चाई नहीं मिला, अभी तक तुम्हें शांति नहीं मिला, इसलिए कोई और दूसरा आदमी एक मंदिर दिखाएगा तो उधर भागेगा। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ, उधर जाएगा तो कुछ मिलेगा, ऐसा भागते हैं। लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसे। कोई भी आके कुछ भी बोले, ये उधर जाओ, इधर जाओ, वो मंदिर के ऊपर जाओ, ये पहाड़ के ऊपर जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, नहीं चाहिए बोलेंगे, नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मिल गया सब कुछ, मैं खुश हूं, मैं शांति समाधान से रहता हूं, मेरे पास परमात्मा बात करता है और उनसे मैं बात करता हूं, हम खुश है। यही चीज ढूंढने के लिए उधर जाना है ना, मैं खुश हूं, इधर ही मिलता है मुझे। ये लोगों को नहीं मालूम, इसलिए भागते रहते हैं, ऐसा भागते हैं, इनको श्वास लेने का समय नहीं है। इस मंदिर को छोड़ के उस मंदिर, उस मंदिर को छोड़ के इस मंदिर। मैं हमेशा माँ को भी पूछता, अरे आप जाते हैं रविवार नहीं, वो फ्राइडे जाती है, फ्राइडे बहुत स्पेशल डे है उनके लिए, तो तैयार होती है घर से, मुझे भी बुलाती है, मैं छोटा बच्चा, मैं उस टाइम पे भी उतना नहीं पूछा, मैं जाके सब कुछ करता था, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा ये प्रश्न आते रहता था, ये क्या है, इसमें क्या है, ये समझ में नहीं आते, वो समझ में नहीं आते, ऐसे ही पूछते रहता था अंदर से। तो मैं माँ को कुछ प्रश्न सब पूछता था, मैं पूछता था ये शुरू रेडी होएगी और घर से, और एक दाल लेगी, उसमें नारियल लेगी, फल लेगी, फूल लेगी, सब लेगी और जाएगी। और एक कर्पूर है ना, जो इंसेंस लेता है ना, जलाते हैं ना, वो 4-5 लेगी। जाते जाते एक एक मंदिर में रखेगी, और मेन स्थान पे एक मंदिर है, वही उनका स्पेशल है, उधर ही जाएगी, उधर ही ये सब देगी, सारा चीज, ओके। लेकिन इधर नहीं देगी, इधर सिर्फ वो कर्पूर है ना, उसको जलाएगी, जला के ऐसा करेगी, और 3 मंदिर के बाद 4वां मंदिर में जाएगी तो ये फल फूल सब देगा। मैं पूछेगा माँ को, ये बाकी 3 देखा ना, उन लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? ओके, 3 मंदिर पास करके तुम गए हो 4वां में, और 3 को छोटा छोटा दे दिया और उधर ही बढ़ा देता है, तो तुम्हारा फेवरेट है, तो बाकी भगवान को गुस्सा नहीं आएगा?
एक लड़का था, क्या किया मालूम है? उसका पापा का काम क्या था? मूर्ति बना के बेचना। तो वो बेटे से परमात्मा बात किया, बोला ये तुम्हारा पापा है ना, गलत करता है, तो सब लोगों को फंसाता है और मंदिर ये मूर्ति ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बनाता है और बेचता है। और मैं विनू के साथ वॉकिंग में जाते टाइम मैं देखता हूँ, कोई दुकान ऐसा होएगा, एक दो दुकान मैं देखा हूँ पांडिचेरी में। उस दुकान में स्पेशल काम ये है कि फोटो रखते, फोटो बनाते, ये सारा मूर्ति का, सारा भगवान का फोटो उधर है। ये करता है, हम जाते टाइम देखते हो क्या करता है। एक कैलेंडर है ना, कैलेंडर का कटिंग लेता है और उसके बाद उसको रखता है, उसके बाद शीशा रखता है, उसके बाद शीशा रखता है, उसके बाद चारों तरफ ये बनाते, फ्रेम बना देता है और ये कीला लगा देता है। वो सब करता है, ये पाँव में पकड़ता है, पाँव में रख के ये करता है, वो करता है, सब कुछ करता है। सारे करने के बाद वो भगवान हो जाता है। लोग आके उसको पैसा खरीद के लेके जाते हैं। ये आदमी अभी तक तमाशा कर रहा था उसको। तो ये लड़का भी ऐसा देख रहा था, इसका पप्पा बहुत अच्छा विग्रह कर रहा है, करके बेचता है, बेचता रहता है। तो अंदर से परमात्मा बोला, नहीं नहीं, ये गलत करता है तुम्हारा पप्पा, ये काम अच्छा नहीं है, सबको फंसाता है। मैं तो इधर हूं तुम्हारे हृदय में, ऐसे इसके हृदय में भी काम करेगा, लेकिन वो बात करने नहीं छोड़ता है और दूसरों को भी मारता है। इसलिए तुम करो, कुछ करो। ठीक है, मैं ये बोला, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो एक दिन ये गया सारा कस्टमर्स को लेके आने, अभी नहीं, 5-6 साल पहले का वो भी हमारे भारत में नहीं, भारत का स्टोरी नहीं बोलता हूँ, बैबीलोन के पास। तो क्या करता है ये, जाता है कस्टमर को लेके आने के लिए, मूर्ति सब बेचने के लिए। और वो लोग ऐसा मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति के नीचे ये बेसमेंट में ये हनी जैसा लग देते हैं, वो बोलते हैं प्रसाद है, वो लेके थोड़ा टेस्ट करेगा तो तुम्हारा जिंदगी बन जाएगा, ऐसा ऐसा बोल के बेचेंगे। तो ये सब बना के बड़ा मूर्ति भी बनाया, छोटा मूर्ति भी बनाया, छोटा मूर्ति भी सब बना के रखा है। और ये सेल करने के लिए जाता है, कस्टमर को पकड़ के लेके आने के लिए। जब ये गया उस टाइम पे ये क्या किया, डंडा लेके सबको मार के सबको तोड़ दिया, सब मूर्ति को तोड़ दिया ये लड़का, और भाग गया दूसरे कमरे में। ये पप्पा है वापस सारा कस्टमर को लेके आके देखा तो सब फट गया, ये क्या है? उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा आके उसको समझ में आया इसका बेटा ही क्या होगा, ये बेटा बहुत शैतान है, यही करे क्या होगा। तो इसको ढूंढ के पकड़ा, पकड़ के लेके आए, तुम्ही ने ये काम किया है ना? मैंने बोला नहीं पापा, मैंने किया। तो फिर किसने किया? तो बोलता है पापा मैं एक खीर बनाया था, खीर बना के आपका बड़ा मूर्ति है ना, बड़ा स्वामी है ना, उसको मैं रख दिया था खीर, मैं उसको खाने के लिए रखा। मैं फिर जाके छुप के देखा क्या हो रहा है, तो ये छोटे छोटे स्वामी जी है ना, वो सब खाने के लिए आया। तो ये बड़ा बोला नहीं हालो करेगा, तो छोटे को मारा, ये छोटा उसको मारा, और सब मिलके बड़े को मारा, सब लोग आपस में मारा। तो ऐसा हो गया। तो पापा को बहुत गुस्सा आया, तो बोला ए छूट बोल, ये सारे जो मैंने बनाया वो, उसको आंख नहीं है, देख नहीं सकता है, उसको मुंह नहीं है, खा नहीं सकता है, ये हाथों से नहीं ले सकता है क्योंकि हाथ काम नहीं करता है, ये पैरों से चल नहीं सकता है क्योंकि उसका पैर नहीं चलता है, वो ऐसा ही है। तुम झूठ बोलते हो, ये सब किया, ये कैसा ये सब करता है, ये सब नहीं करता है। तो
बेटे ने बोला, पापा जी अभी तक मैं झूठ नहीं बोलता था, पहली बार मैं झूठ बोला तो आपको इतना गुस्सा आ गया। आप तो जिंदगी भर झूठ बोलते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है, इनको आंख है नहीं देख सकता है, इनको पांव है नहीं जा सकता है, इनको हाथ है काम नहीं कर सकता है, इनका मुंह है लेकिन खा नहीं सकता है, ये सब आपको पता है। फिर भी आप जाके सबको बोलते हैं बहुत शक्तिशाली है। तो आप इतना साल झूठ बोले, तो मैंने एक झूठ बोला, झूठ ही बोला, सच्ची है, लेकिन एक झूठ बोला आपको इतना गुस्सा आता है, तो आप इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलते हैं। परमेश्वर परमात्मा अंदर रहना चाहता है, हमारे हृदय के अंदर रहना चाहता है और बात करना चाहता है, और बात करके हमें समझाना चाहता है विघ्नेश्वर कौन है, वो कैसा आया, कभी आया, कैसे उसको मारा, उसको सर काटा, और इसके जरिए ये बोलना चाहते हैं परमेश्वर कितने अच्छे हैं। ओम शब्द को बेटा बना के इधर अपना बेटा बना के भेजा हमारे लिए। ये सब अंदर से परमात्मा बताता है, ये काफी है, इसलिए हम खुश हैं। ये लोग जो झूठा बोला ना, इसके पीछे भागते 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 पाप मिटाना ट्राई करते हैं, पाप मिटाए, पाप मिटाए, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ बोल के उधर जाते हैं। हम अंदर से बात करते हैं, वो हमसे बात करते हैं। प्रोजेक्ट का मीटिंग कैसे चलाना वो भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, क्या खाना है वो भी सब जाते हैं। वो परमात्मा मेरे हाथ अंदर है, वही पड़ा है ना। जो कुछ नहीं बोल सकता है उधर क्यों मैं जाऊं, भागूं, और जो पाप मिटा नहीं सकता है उसके पास क्यों जाऊं। मेरे अंदर से मेरा पाप मिटा दिया, मुझे खुशी रहने के लिए बोलता है, क्योंकि मैं हूं। अभी और फ्यूचर पाप जो भी करेगा मैं बचाएगा। इससे बड़ा शक्ति किधर है, क्यों ढूंढना है। यही मैं आज बोलना चाहता था। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करेगा, परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। आज परमात्मा हमें इतना अच्छा बात बताए कि हम आपको और समझे और आपका शक्ति पाए, और आपका जो बात है वो सुने, और हमारा शांति पाए, और इतना खुश हो कि आप हमें कभी भी छोड़ने वाले नहीं है। हमें बीमारी तो नहीं आने वाला है, ये जोर से हम बोलने का शक्ति दे दीजिए। बुरा शक्ति कभी भी हमारे अंदर आके एक बात भी नहीं बोलना, तुम्हें ये बीमारी है वो बीमारी है, हम हटाने का शक्ति दे दीजिए। बुरा शक्ति को बोलने का शक्ति दे दीजिए, तुम भाग जाओ मुझसे। ऐसा शक्ति देके हमें हमारे साथ रह के हमारा शांति देने का, और सुख देने का, और समाधान देने का, और स्वस्थ रखने का शक्ति आपके पास है। आप हमारे पास है, इसलिए हम धन्य हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, परमेश्वर का नमन, पिता परमेश्वर कोटि कोटि नमन। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन।